हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कर रहे हैं यहाँ पे जो है सामान्य धन, छत्तीसगढ़ सामान्य धन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एएसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, साथ ही साथ आपका एडीओ का भी वैकेंसी आया हो, तो उन आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जनजाति मैं जो क्वेश्चन कवर करा हूँ इसको मैं पूरा डिटेल के साथ एक बार पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। एक तो बहुत ही कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाएगा, अब आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। ठीक है, कि जो है जाति और जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव के अनुसूचित जनजाति है कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर, तो छत्तीसगढ़ की बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो ये आपका अबुझमाड़िया जनजाति हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। साथ ही साथ एक्सप्लेन भी इसमें डाल दिया गया है। तो उपरोक्त जनजातियों में बैगा, कवर्धा, ठीक है, जो बैगा जो है कवर्धा, मुंगेली तथा ये आपका पेंड्रा जिलों में पाई जाती है, जबकि कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के जो है बिंद्रनवागढ़, मैनपुर, फिंगेश्वर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं बिरहोर जनजाति जशपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। और जो अबुझमाड़िया जनजाति है, ये जो है जनजाति बीजापुर, नारायणपुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, तो एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। तो एक तो जो है आप मेंस में लिखने के लिए काम आ सकता है, मतलब जो डाटा आप पढ़े रहेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में काम आता है, इसलिए मैं उसको जो है एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन सी जनजाति आती है? उरांव, कंवर, हल्बा, गोंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हल्बा जनजाति। ठीक है, हल्बा जनजाति सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति है हल्बा जनजाति। ठीक है, तो हल्बा जनजाति का अगर मैं एक्सप्लेन देख लेते हैं, तो इनमें जो है हल्बा जनजाति मुख्य रूप से जो है रायपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र तथा धमतरी के क्षेत्र में जो है ये निवास करते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ हल्बा जनजाति, तो हल्बा जनजाति से एक बार एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है मतलब पीएससी में पूछा गया था कि जो है इन लोग जो है मतलब जो है कौन सा काम करते हैं ऐसा करके। तो इन लोग पोहा, चिवड़ा बनाने का भी जो काम करते हैं। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इसको कहा जाता है। इन लोग जो है बोली के रूप में हल्बा से हल्बी भाषा, ठीक है, इन लोग हल्बी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इनकी उपजाति है बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मारेड़िया, इनकी उपजाति है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये पीएससी में इनसे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जो अनुसूचित जनजाति नहीं है? मुरिया, उरांव, मझवार, मल्लाह या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका डी ऑप्शन मल्लाह, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति नहीं है, मुरिया, उरांव और मझवार। ठीक है, इसको आपको देखो, मुरिया जनजाति और उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाता है कि जो है मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है। तो ये जो है मुरिया जनजाति आपके बस्तर कोंडा गांव में जो है इसका जो है मुख्य रूप से निवास करते हैं। इनके युवा गुरु को घोटुल बोलते हैं। मुरिया जनजाति जो है स्थायी कृषि करते हैं। मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, बालतोर नृत्य सुने होंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, ये सभी जो जनजाति जो नृत्य है इसे जनजाति में किया जाता है। कौन से जनजाति? मुरिया जनजाति में। ठीक है, इनके ऊपर पुस्तक लिखी द मुरिया इन देयर घोटुल, वेरियर एल्विन जी के द्वारा। तो पुस्तक इन्हीं के जो है बेस है, इसको आपको याद रखो। वहीं उरांव जनजाति मुख्य रूप से जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। ठीक है, इनके जो देवी होते हैं इसको जो है सरना देवी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सरना देवी। इन लोग प्रमुख बोली कुरुक जैसे बोली का प्रयोग करते हैं। और ये सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य जैसे नृत्य इस जनजाति में देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति यही जनजाति है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे जो मल्ला अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? कंवर, बिंझवार, गोंड, हल्बा या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपके जो है प्री और मेंस में आया हुआ है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए ये भी क्वेश्चन। तो सोनाखान स्टेट, ठीक है, सोनाखान ये आपका बलौदाबाजार अंतर्गत आती है, बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत। तो यहाँ के जो जमींदार थे, ठीक है, ये जो है जो सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है, तो ये जो है आप शहीद वीर नारायण सिंह को तो आप अच्छी तरीके से जो है जानते हैं, कई बार पढ़ाया हूँ। ठीक है, सोनाखान बलौदाबाजार के वीर पुत्र कहलाते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति के थे, इसको आपको याद रखना है।
PSC वगैरह विभाग में बहुत बार पूछा गया है। और ये खास करके बलौदाबाजार सोनाखान क्षेत्र में निवास करते हैं बिंझवार जनजाति, ठीक है। इन लोग छत्तीसगढ़ी भाषा जैसे प्रयोग करते हैं। इनके जाति चिन्ह तीर से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये जो है तीर विवाह जो है बिंझवार जनजाति से संबंधित है। सामान्य विवाह भी होते हैं और ये जो विंध्यवासिनी देवी की पूजा यहाँ पे करते हैं। तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सोनाखान के जमींदार बिंझवार जनजाति से संबंधित थे और बिंझवार जनजाति जो है विंध्यवासिनी देवी की जो है पूजा करती है तथा तीर को अपना जाति चिन्ह जो है मानती है। और मतलब जो है तीर विवाह जो है इसी जनजाति में देखने को मिलते हैं। किसी का विवाह वगैरह होता नहीं है तो यहाँ पे जो है तीर के साथ इनका विवाह किया जाता है। एक तरह के मतलब अपने अपने जो है आदिवासियों में जो है प्रचलित उनके जो है रीति रिवाज संस्कृति होती है। इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित किस्में हैं, ठीक है। भारत के संविधान में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत या मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 में, या डी है छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो पुनर्गठन जो अधिनियम 2000 इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित जनजाति ये जो इसमें जो है बताया गया है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन भी में वही बताया गया है कि जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ की जनजाति सूची यहाँ पे दी गई है। छठवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, उसको बताना है। भील, उरांव, बिंझवार या कमार जनजाति। तो जो भील जनजाति है, ठीक है, ये मूलतः हमारे छत्तीसगढ़ में जो है नहीं पाई जाती। बाकी उरांव जनजाति बताया हूँ, बिंझवार और कमार के बारे में अभी तक नहीं बताया हूँ। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है, तो कमार जनजाति आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग तहसीलों में जो है मतलब आंशिक रूप से धमतरी जिलों में भी जो है पाई जाती है। इन लोग को जो प्रमुख कार्य है बांस से संबंधित टुकनी वगैरह सूपा वगैरह बनाने का काम करती है। ये सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है, ठीक है। रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति है और घर में मृत्यु होने पर घर के जो है इन लोग त्याग देते हैं, ठीक है। इस मतलब अलग जनजाति में अलग अलग यहाँ पर उनके जो रीति रिवाज संस्कृति होती हैं। और इसी जनजाति में कमार जनजाति में घोड़ा छूना भी जो है यहाँ पे प्रतिबंध होता है, निषेध होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो सभी को बता चुका हूँ आपको। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो उरांव, बिंझवार तथा कमार जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। बाकी जो भील जनजाति तो ये जो है मूलतः कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। तो भारत की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जीके में पूछ सकते हैं कि जो भील जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी दे सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाई जाती है। बाकी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये भील करके ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको मैच करना है। ऐसा करके मैं कई बार देखा हूँ, तो आप मध्य प्रदेश को भी याद रखना है। बाकी इससे मतलब जो है भील बगल में मध्य प्रदेश ऐसा करके दिया रहेगा, तो हमारा पड़ोसी राज्य है, तो इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है मारिया जनजाति, ठीक है। तो मारिया जनजाति बस्तर के जो है इस भाग पे मुख्यतः निवास करती है दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, पूर्व या दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो मारिया जनजाति बस्तर के जो है दक्षिण पश्चिम भाग में जो है निवास करती है मारिया जनजाति। तो मारिया जनजाति में बात करूँ, ठीक है, ये आपका माड़िया है, ऐसा वाला माड़िया है, ठीक है, माड़िया जनजाति, ठीक है। तो माड़िया जनजाति मुख्यतः जो है बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इनके मकान को वैडू कुरमा बोलते हैं। कृषि पेद्दा जैसे कृषि खेती इन लोग जो है करते हैं। और जो पेय पदार्थ है इसको जो है सल्फी बोलते हैं। इसको भी याद रखने क्योंकि आया हुआ है। और इन जो है बाइसन हाथ जैसे गौर नृत्य ये जनजाति जो है, ठीक है, भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इस नृत्य को करते हैं। कौन सा, एक तो बाइसन हाथ नृत्य और गौर नृत्य बहुत फेमस है। यात्रा पर्व के दौरान इसको जो है किया जाता है। इसको आपको याद रख द गौर करके जो है ये पुस्तक वेरियर एल्विन के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो बस्तर संभाग में पाई जाने वाली माड़िया जनजाति मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर जिलों में यहाँ पे निवास करती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, भोटिया, गोंड, मारिया या बनिया जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा भोटिया जनजाति, इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख जनजाति ये आपका गोंड जाति है। गोंड जो है द्रविड़ियन समूह की भाषा की जो है बोली बोलते हैं। और सी है गोंड जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर चुनना है ए बी सी डी, कौन सा हो सकता है जी। ठीक है, तो मैं जनजाति पढ़ाया था जहाँ पे बोला था कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में 56% जो है गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, और सर्वाधिक इनके जो है 161 उप समूह में इनकी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। और ये जो है गोंड जनजाति जो है ये द्रविड़ समूह की भाषा के यहाँ बोली के मतलब बोली का जो इन लोग ये बस्तर संभाग के अंचल में जो है बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के ये आपके दक्षिणी भाग में जो है निवास करते हैं। ठीक है, मतलब तीनों कथन सही हैं, बस तीनों जो है सही कथन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों में गोंड समूह सबसे बड़ी है जिसके लगभग 41, ठीक है, 41 जो है उप समूह में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये द्रविड़ मूल की जो है जनजाति है। गोंड जो है ये आपका जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो पूरा छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं लगभग 56%, तो आपका फैला हुआ है कहना मतलब ये। तो यहाँ पे जो है इनके जो है 41 इनके उपजाति भी है, 141 बोल दिया था, ये आपके इनकी 41 उपजाति यहाँ पे पाई जाती है जिसमें मुड़िया माड़िया, जिसमें दंडामी माड़िया मुरिया, ठीक है, मुड़िया में मुरिया, माड़िया में दंडामी माड़िया, डोरला, अबुझ माड़िया, इसी तरह टोटल 41 उपजाति इनकी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सी जो है अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा और जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ कोरिया, सरगुजा और जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? परजा, बिंझवार, उरांव या भैना जनजाति। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा परजा जनजाति। याद रखें परजा जनजाति ये जो है आपका कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में यहाँ पे नहीं पाई जाती। बाकी जो है बिंझवार, उरांव जनजाति, ठीक है, ये यहाँ पे पाई जाती है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो उपरोक्त विकल्पों में बिंझवार, उरांव, भैना, सरगुजा संभाग में पाई जाती, किंतु जो है परजा जो है बस्तर क्षेत्र की जो है जनजाति है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसमें जो है नगेशिया जनजाति पाई जाती है? राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़ या आपका दुर्ग जिले में? इसका यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब रायगढ़ जिला हो जाएगा, क्योंकि जो नगेशिया जनजाति पढ़ाया हूँ तो ये जो है रायगढ़ जिले में पाई जाती है और साथ ही साथ ये जो है सरगुजा में, ठीक है, रायगढ़ सरगुजा जिलों में जो है नगेशिया जनजाति जो है पाई जाती है। इनकी बोली जो है सदरी, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा कि सदरी बोली कौन सी बोली मतलब जो है कौन से संभाग में या कौन सी जनजाति में, तो आपका रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। विशेष कौन जनजाति में पूछे तो ये आपका नगेशिया जनजाति में बोली जाती है, इसको आपको याद रखें। ये स्वयं को जो है किसान भी जो है अपने आप को कहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन देखें कि सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाली नगेशिया जनजाति स्वयं को किसान के रूप में मानती है तथा जो है बोलचाल में सदरी बोली का जो है प्रयोग करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जो जनजाति जो है कांकेर, बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती? ठीक है, नहीं पाई जाती, इसको बताना है। भतरा, खरिया, गदबा या पारधी जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पारधी जनजाति। याद रखिएगा पारधी जनजाति, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जनजाति जो है कांकेर, बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती है। पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो खास करके आपका सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, इन जिलों में खास करके ये जो है पाई जाती है। जनजाति अपना मतलब जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए काले पक्षियों को आखेट करती है, शिकार करती है। तो यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं कि जो है पारधी जो है शिकार जनजाति मुख्य रूप से जो है सरगुजा, रायगढ़, कोरबा जिलों में यहाँ पाई जाती है। शायद और क्वेश्चन बच गए, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, निम्न में अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा और जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? खैरवार, भतरा, नगेशिया या उरांव जनजाति। तो इसका जो आंसर हो भतरा जनजाति। याद रखिएगा भतरा जनजाति, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है मतलब जो है जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति है भतरा जनजाति। तो ये जो है कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है। तो भतरा जनजाति ये यहाँ पे निवास नहीं करती है। और इन लोग जो है भतरा का मतलब एक तरह का सेवक होता है, ठीक है, भतरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए भतरा जनजाति है और भतरी भाषा का प्रयोग करते हैं। भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी की पूजा करते हैं। माती देव के नाम से इनको जाना जाता है। लगभग 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के जो संस्थापक अन्नम देव के साथ वारंगल बस्तर आए थे और इसी जनजाति के नाम पे भतरा नाट बहुत ही प्रसिद्ध है। एक
कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। उपरोक्त विकल्पों में से भतरा जनजाति मुख्यतः दक्षिण रायपुर, ठीक है, तो ये जो है दक्षिण रायपुर क्षेत्र में जो है निवास करती है। भतरा का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक, जैसे बताया मैंने। ये शिकार देवी की जो है पूजा यहाँ पे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि जो है परजा जनजाति, कौन सी जनजाति? ये आपका परजा जनजाति। तो परजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? धुरवा, बैगा, कमार या दिहारिया? तो इसका जो आंसर हो, परजा जनजाति को जो है धुरवा जनजाति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये खास करके बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा में जो है निवास करती हैं परजा जनजाति, ठीक है। इनके युवा गृह को धांगर बक्सर बोलते हैं, ठीक है। इनके मुखिया को मडुली बोलते हैं, जिसके घर के सामने एक पत्थर का देवता होते हैं निवास, जिसको मुंडा भी कहते हैं, जहाँ पर पंचायत चौपाल वगैरह लगता है, ठीक है। परजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाले जानी, जबकि शुद्धिकरण करने वालों को भटनायक यहाँ पे जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो परजा जो है गोंड की उपजाति है, याद रखें परजा जो है गोंड की उपजाति है। बताया था मैंने 41 उनकी उपजाति पाई जाती है गोंड जनजाति। उसी तरह परजा जो है गोंड की उपजाति है। बस्तर क्षेत्र में इसे ध्रुवक नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पशुपालक जनजाति, ठीक, मतलब पशुपालक मतलब पशु मतलब जो है आधारित होता है, मतलब पशु पालने वगैरह यहाँ पे जो है काम करते हैं, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए। बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, 16-17 मिनट हो जाएगा, आप बोर भी लगेगा, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको जो है आने वाले एग्जाम के लिए काम आएगा। यहाँ पे जो कंटेंट रेडी होते हैं सभी बहुत मेहनत से तैयार होते हैं और आपके आने मतलब एग्जाम में रिपीट हुए रहते हैं, ठीक है। लगभग कोई भी एग्जाम की तैयारी करें 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है, जो आप ध्यान नहीं देते। इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए बोला जाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसे लगभग 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रिपीटेड होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लें, ठीक है। बाकी चलिए, आप समझदार हो, मिलते हैं अगले पार्ट में और बढ़िया तैयारी कीजिएगा। हो सके जो है रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है, तो आपका जो है रिवीजन करते रहिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।